यूंगी, तुमने मुझ पे हाथ उठाया, पर क्यों यूंगी? आखिर ऐसा क्या हो गया? तुमने फ़ोन में ऐसा क्या देख लिया जिसकी वजह से तुमने मेरे मुंह पे एक नहीं दो चांटे मारे? क्यों यूंगी, क्यों? ये है तुम्हारा प्यार, ये है तुम्हारा पॉसेसिव पना जो तुम मुझ पे हाथ उठाओगे? यूंगी, मैंने तुम्हें कभी नहीं सोचा था तुम ऐसे निकलोगे। आखिरकार तुमने देखा क्या है उस फ़ोन में? मुझे तो बताओ, मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। पाक जिमिन, क्या यूंगी पाक जिमिन कर रखा है? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, ये है तुम्हारा प्यार, देख लिया आज मैंने। यूंगी बेटा, तुम रो नहीं इस केयरलेस की बातों पे, ये तो करेक्टरलेस है। अभी तुम्हारे साथ मुंह काला करा, पत्नी और किसके साथ करा हुआ होगा? बेटा हमारा काम था तुम्हें सबूत दिखाने का। मैं तो तुमसे पहले ही बोलता था कि किस टाइप का लड़का है, पर तुम मेरी बात सुनते ही नहीं थे। इसलिए लीजा ने आज मुझे इस लड़की के साथ देखा और उसने फ़ोटो खींची और तुम्हें दिखा दिया। अच्छा हुआ बेटा तुम्हारी अभी आंखें खुल गई, वरना आगे चल के बहुत देर हो जाती थी। बेटा हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं जो तुम्हारे लिए गलत सोचेंगे। इसे देखो, ये तुम्हारे साथ कैसा है। और ये बोल रहा है ना कि इसने फ़ोन में क्या नहीं देखा, तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? दिखाओ इसे रोज़ी और इसके फ़ोटो। अरे अंकल छोड़ो ना, जाने दो, क्यों दिखा रहे हो इसे? यूंगी, इसे धक्का मार के यहाँ से निकालो, वरना ये और हमारी ज़िंदगी में रहा ना तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये हमारे बीच में और रहेगी तो हमारे घर का सुख और जाएगा। इसे धक्के मार के अभी ही निकालो। अगर तुमसे नहीं होता तो मुझे बोलो, मैं करती हूँ। नहीं लीजा डार्लिंग, ये काम तुम्हारा नहीं है, ये काम मेरा है। और रही बात इस कुत्ते को, इस बास्टर्ड को, अभी वो फ़ोटोज़ दिखाओ। इसे तो धक्के मार के मैं ही लाऊंगा, इसे औकात में तो मैं ही लाऊंगा। इसने मेरे प्यार का क्या नतीजा दिखाया? डैड मुझसे हर वक्त बोलते थे कि बेटा तुम्हारे लिए सही नहीं है, पर मैं ही था जो इसके पीछे पागल पड़ा रहता था। अब देखो कैसा शरीफ बनने है, गुल छल्ले उड़ा के। हाँ, तुम हो एक गोल्ड टेकर जिमिन, तुम हो गोल्ड टेकर। तुमने मेरे साथ रात बिताने के लिए क्या कुछ नहीं करा। आज तुम्हारी हकीकत मेरे डैड ने मुझे दिखा दी। दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, समझे तुम? मेरे अब मानता हूँ मैं पॉसेसिव हूँ, लेकिन इसका मतलब तुमने फ़ायदा उठाया, तुमने मेरे प्यार का फ़ायदा उठाया। जिमिन चले जाओ यहाँ से, वरना मैं कुछ भी कर दूँगा तुम्हारे साथ। चले जाओ यहाँ से। ओके यूंगी, जैसे तुम कहो मैं वैसे ही करूँगी। मैं साइड में खड़ी हूँ, जो तुम्हें इसके साथ करना है तुम वो करो। ओके। वाओ मेन यूंगी, तुम तुम हो ना मेन यूंगी शुगर, है ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक इन 2 टके के फ़ोटो पे, ओह, जिसके बारे में तुम सच भी नहीं जानते। खैर मैं तुम्हें सच बताऊं या भी ना भी बताऊं, तुम्हें मुझ पर आखिर यकीन ही कब है? जब हम रिलेशन में तुम्हें तब भी मुझ पर यकीन नहीं था। अरे काहे का रिलेशन, तुम्हें तो आखिरकार मेरी बॉडी से प्यार था, और जो कि तुमने यूज़ कर भी दी और अब जाने को फेंक दी। ये तो फ़ोटोज़ और ये फ़ोन तो एक बहाना है जो तुमने लिया। अब तुमने मेरी बॉडी का यूज़ करा और मुझे छोड़ दिया। और तुम प्यार की बात करते हो ना, वो मैं तुमसे बेइंतहा करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा, चाहे तुम मेरे साथ जैसा भी करो। ये तुम्हारी डैड और ये तुम्हारी लीज़ा मुझे और तुम्हें अलग करना चाहते थे। खैर छोड़ो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। कुछ भी कहूँगी, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा पॉसेसिव पना मेरे पे इतना बड़ा भारी पड़ेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था यूंगी। तुम मुझे ऐसा सोचते हो? तुमने मुझे कुत्ता कहा, तुमने मुझे क्या कुछ कहा यूंगी? बस मैं तुमसे और कुछ नहीं कहूँगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मेरी भलाई इसी में, याद रखना। ये पाक जिमिन तुम्हें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाएगा, इतना दूर चला जाएगा तुमसे कि तुम सोचते रह जाओगे। खैर तुम मेरे बारे में क्यों सोचोगे, तुम तो अपनी लीजा डार्लिंग से शादी करोगे ना। एंजॉय योर लाइफ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। आई डोंट केयर, अपनी बेकार की बातें अपने पास रखो। तुम अपनी शक्ल में क्या दिखाओगे, मैं तुम अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अब यहाँ से निकल लो, समझे? मैं जा रही हूँ यहाँ से, समझे? आई एम रियली सॉरी बेटा जिमिन, पर हम क्या करें, हमें अपने बेटे को तुमसे अलग तो करना ही था। खैर मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें अपने बेटे को तुमसे अलग तो करना ही था, इसमें कोई और बात करने वाली बात तो है नहीं। आज सच्चाई यूंगी के सामने ये, पर मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि तुम इतने मिडिल क्लास यूंगी के पैसों पे ही पलते थे। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूँ। खैर छोड़ो, मेरे बेटे से बढ़ के कुछ नहीं, तुम्हारा यहाँ से जाना ही भला है, तुम यहाँ से जा सकते हो बेटा। पर मेरे यूंगी का पीछा छोड़ दो, अब उसे कभी भी मत मिलना, ना कभी उसके पास भटकना। यही तुम्हारे लिए भलाई है और इसी में ही तुम्हारी भलाई है। अब हमें छोड़ो, अब तुम यहाँ से जाओ, वरना गार्ड्स हैं, मैं उनसे कह दूँगा।
वो सभी यही सारी बातें जिमिन को बोल रहे थे। जिमिन भी शांति से खड़ा हुआ था, बस वो चुपचाप सुन रहा था, पर वो वहाँ से जा नहीं रहा था। बस वो ये सारी बातें बॉगम की, लीजा की बातें सुन रहा था और साइड में खड़ा हुआ था जिमिन, और बॉगम की बातें सुन के शुगा की तरफ ही जिमिन देख रहा था, पर शुगा कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। फिर शुगा को जिमिन के ऐसे खड़े रहने का बहुत गुस्सा आ रहा होता है। ये ले यूंगी, मुझे लगा तू नहीं जाएगा ना, तो इसी के लायक है। ये ले, निकालो इसे यहाँ से जल्दी, फौरन। जिमिन था जो कि अभी तक वहीं खड़ा हुआ था, क्योंकि वो अपने आप को प्रूफ करना चाहता था, पर यूंगी उसे प्रूफ करने का मौका दे ही नहीं रहा था। वो उसे मारने लगता है। यूंगी जिमिन को बहुत ही ज़्यादा मारने लगता है, और बॉगम और लीजा ये सब खड़े होकर बहुत खुश हो रहे थे, पर रिएक्ट नहीं कर रहे थे। यूंगी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उसने गार्ड को जिमिन को बाहर भेजने का ऑर्डर दिया, और वो गार्ड जिमिन को पकड़कर बाहर ले जाने लगते हैं, और जिमिन चीखने लगता है, यूंगी मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन यूंगी नहीं सुनता। तू ऐसे नहीं मानेगा, तू मेरे हाथ पिट के ही मानेगा, गंदी नस्ल के। अब तू मेरे से पिटेगा ही। तूने मेरे प्यार का ये फ़ायदा उठाया है ना, अब मैं तेरा फ़ायदा उठा के तुझे मारूंगा यहाँ से। मेरी शरीफात देख कि मैं तुझे जेल नहीं भेज रहा, यहाँ पे से धक्के मार के निकाल रहा हूँ। क्या धक्के मार के? क्यों? अब तू पिटेगा मुझसे। बहुत अपनी सफाई पेश कर ली तूने। जिमिन को बहुत बुरी तरीके से धक्का देता है, और जिमिन गिर जाता है। फिर बड़ी हिम्मत करके जिमिन उठता है और वहाँ पे खड़ा हो जाता है। यूंगी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, और बॉगम और लीजा बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, पर जिमिन वहाँ से जा नहीं रही होता। लेकिन यूंगी उसे फोर्स करे जा रहा था, उसे धक्का दिए जा रहा था, उसे मारे जा रहा था। फिर हार के जिमिन कुछ बोल के वहाँ से जाने लगता है। मेरी यूंगी थी शुगा, अब हमेशा याद रखना, ये पाक जिमिन तुम्हें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाएगा। तुमने एक दफ़ा भी मुझसे जानने की कोशिश नहीं करी ना। खैर, तुम तो मेरी ये बात सुनना भी नहीं चाहते। हाँ, क्यों सुनोगे जब भरोसा ही नहीं है। सही कहा, गोल्ड टेकर हूँ ना मैं। हाँ नहीं, तुम्हारी नज़र में मैं गोल्ड टेकर ही ठीक हूँ। मैंने जितना प्यार तुमसे करा था ना, वो मैंने आज तक किसी से भी नहीं करा। और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी याद में, तुम्हारे प्यार में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा। मैंने कहा था ना मैं डॉक्टर बन के दिखाऊँगा। हाँ, अब देखना, मैं तुम्हें डॉक्टर बन के दिखाऊँगा। क्यों नहीं? मैं तुम्हें डॉक्टर बनकर नहीं दिखाऊँगा। मैं डॉक्टर बनूँगा तो सही, लेकिन तुम्हें नहीं दिखाऊँगा। तुम नंबर 1 चीटर हो, चीटर। तुम दुनिया के सबसे बड़े चीटर हो, मीन यूंगी, चीटर। आई हेट यू मीन यूंगी, आई हेट यू। आज से तुम मेरे दिल दिमाग में नहीं हो। आज से मैंने तुम्हारे अपने दिल दिमाग से नाम व निशान मिटा दिए। तुम्हें मुझ पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं था ना हो। खैर, अब मुझे भी नहीं है। अब देखना, मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूँगा, सही से रहूँगा। तुम्हारी इस बातों से मैं गम में मरूँगा नहीं, क्योंकि जब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे क्यों फ़र्क पड़े। और ये जो तुम्हारे डैड जो बोल रहे हैं ना कि सिर्फ मुझे पैसे और बॉडी से प्यार था, ओह, असल बात तो तुम्हें बॉडी से प्यार था, तुम्हें मेरे जिस्म से प्यार था, जो कि तुमने इस्तेमाल करा। और इन 2 कोड़ी के फ़ोटो, खैर वो तो मैं जानता भी नहीं कौन से फ़ोटो थे। खैर, उन फ़ोटो पे यकीन करके तुमने तो सिर्फ आड़ और एक बहाना लिया है। तुम्हें तो मुझे बस सेक्स करके बाहर फेंकना था, और जो कि तुमने फेंक दिया। याद रखना, मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी से जा रहा हूँ। अपनी लाइफ को एंजॉय रखना। हाँ, मेरे जाने पे तुम एंजॉय ही करोगे, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी मुसीबत तो मैं चली गई ना। हाँ, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कभी नहीं मिलूँगा तुम्हें, कभी भी नहीं। मैं नहीं होंगी, कभी भी नहीं। आई हेट यू, आई हेट यू मीन यूंगी, आई हेट यू शुगा, यू आर चीटर। इतना बोल के जिमिन वहाँ से भाग जाता है, और यूंगी बस खड़ा हुआ शौक होकर वो सारी बातें सोच रहा होता है। और बॉगम और लीजा भी अब यूंगी को शांत करते हैं, पर जिमिन वहाँ से चला जाता है। यूंगी बहुत सैड था। नहीं जिमिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन। क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा करा? डैड, लीजा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? उसने मुझे चीट क्यों करा? सबसे बड़ा चीटर वो है, और वो चीटर मुझे बोल के गया। क्यों डैड, क्यों? वो क्यों चला गया? वो थोड़ा सा लड़ लेता,
उसे मेरे साथ थोड़ा लड़ना चाहिए था, कुछ फाइट कर लेनी चाहिए थी, हमें शांति से बैठ के कुछ समझ के बातें कर लेनी चाहिए थी। पर हाँ, वो तो बोल रहा था ना, मैंने उसे ऐसा मौका नहीं दिया। मैंने उसे कितना मारा और उसके साथ कितनी बदतमीज़ी करी, उसके मुंह पे चाटे मारे और उसे वो चीटर बोला, मैंने उसे गोल्ड देकर बोला, पता नहीं मैंने उसे क्या क्या बोला। उसका यहाँ से जाना ही सही था, वरना मैं वो थोड़ी देर और रुकता तो पता नहीं मैं उसके साथ क्या कर देता। और सबसे बड़ी बात कि मैंने जिमिन के साथ रोमांस करा था, उसके अंदर इतनी सी भी हिम्मत नहीं थी कि वो खड़ा हो जाए और उसे मैंने मारा। मैंने डैड उसके साथ ऐसा क्यों करा? मैं क्यों इतना पागल हूँ? मैं क्यों इतना साइको हूँ, इतना पॉसेसिव हूँ? क्यों? कोई बात नहीं, अगर किसी लड़की के साथ उसने फ़ोटो खिंचवा लिया तो मैं अभी जाता हूँ, उससे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं जिमिन के बिना नहीं रह सकता डैड। पर उसने मुझे इतना बड़ा धोखा भी तो दिया है ना डैड, मैं कैसे कहूँ, मैं क्या करूँ डैड? मुझे कुछ भी समझ नहीं। बेटा युंगी, अपने आप को गिल्ट मत करो, अब तुम शांत हो जाओ, रिलैक्स हो। उसका यहाँ से जाना ही भला है, वो चीटर है। वो चीटर जो होता है वो उल्टा खुदवार चोर को डांटे, ये कहावत तो सुनी है ना तुमने? अब यही कहावत तुम पर है। छोड़ दो उसका पीछा, वो तुम्हारे लिए सही नहीं था। अगर वो सही होता तो वो यहाँ पे रुकता, तुम्हारी हज़ारों पिटाई सुनता। पर बेटा अब उसका जिक्र छोड़ दो, हम तो तुम्हारे डैड है ना, हम तुम्हारे लिए हमेशा भलाई ही सोचेंगे। मैं तो तुमसे पहले भी कहता था पर तुम मेरी सुनते नहीं थे। खैर चलो छोड़ो, अब सब ठीक हो गया, जाओ तुम फ्रेश हो, आराम कर लो। बहुत ऐसी बातें हो गई। बेटा मुझे थोड़ा काम है, मैं काम करने जा, अपना याद से खाना खा लेना, ख्याल रखना, फ्रेश होके सो जाना। मैं अभी अपने रूम में फ़्रेश होने जा रहा हूँ। अब ज़्यादा उस लड़के के बारे में सोचना मत। थोड़ा सा 1-2 दिन दुख होगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें निकालना पड़ेगा, तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम बोगम के बेटे हो, समझे? ये चीज़ कभी मत भूलना। अब जाओ तुम अपने रूम में फ़्रेश हो जाओ। लीज़ा तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओके बेटा युंगी, जाओ अभी तुम भी फ्रेश हो जाओ। ओके डैड, जैसे आप कहें। बेटा युंगी, रोना धोना बंद करो, जाओ, इतना मत रो उसकी यादों में। जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, ठीक है? मैं भी अपने रूम में जा रहा हूँ। लीज़ा बेटा चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतना बोल के लीज़ा और बोगम रूम में चले आते हैं। युंगी खड़ा हुआ वहीं होता है, वो रूम में नहीं गया था। डैड ने और लीज़ा ने मुझे जो फ़ोटो दिखाए हैं उसमें वो रोज़ी थी। हाँ, डैड ने रोज़ी का ही नाम लिया था और जिमिन मुझे रोज़ी के बारे में बताता था। अब हाँ, जिमिन मुझे रोज़ी के बारे में कुछ बताता था। अब मुझे सारी बातें डैड ही बताएंगे। मुझे डैड के रूम में जाना चाहिए, पर डैड तो लीज़ा से बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे होंगे ना। खैर कोई बात नहीं, उनके बेटे से बढ़ के उनका कोई और इम्पोर्टेंट काम नहीं है। मुझे डैड के बारे में पूछना चाहिए एक दफ़ा। चलो मैं डैड के रूम में ही चलता हूँ। इतना बोल के युंगी बोगम के रूम के पास जाने लगता है और वो कुछ सुन के वहाँ पे शांत हो जाता है। वाह लीज़ा बेटा वाह, हमारा प्लान क्या वर्क करा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लान करा है। उस बेवकूफ़ युंगी को जिमिन की सगी बहन की फ़ोटो दिखाकर हमने कितना बड़ा चूतिया बना लिया। उसे तो ये तक नहीं पता कि मैं उसका सगा डैड नहीं हूँ। उसकी प्रॉपर्टी पाने के लिए मैंने जिमिन का रास्ता हटाया है। खैर बेचारा युंगी कितना भरोसा करता है मुझ पे, कितना प्यार करता है मुझ पे, पर मैं उससे रद्दी भर का भी प्यार नहीं करता। लीज़ा बेटा तुम्हारा प्लान बिल्कुल वर्क करा, पर मुझे ये समझ नहीं आता जिमिन ने कभी बताया क्यों नहीं कि रोज़ी उसकी सगी बहन है। खैर क्यों नहीं बताया होगा, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर हमारा काम तो वर्क करा, यही अच्छी बात है। यस अंकल, हमारा वर्क क्यों नहीं होना था, क्योंकि लाल लीज़ा ने प्लान करा है और देखो वो सक्सेसफुल रहा, बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। युंगी तो पागल है, उसे तो इतना भी इसका भी भरोसा नहीं। प्रोसेसिव पना नहीं कहते इसे, पागलपन कहते हैं। अपना आप को प्रोसेसिव कहता है, कहीं से कहीं तक प्रोसेसिव नहीं है, पागल है पागल। सर अंकल, हमें इस सेलिब्रेशन के लिए आज शाम को पार्टी रखनी चाहिए। हम दोनों ही करेंगे सिर्फ क्लब में चल के। क्यों अंकल, क्या कहते हो? चलोगे आप मेरे साथ एंजॉय करने? ऑफ कोर्स बेटा, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। सबसे बड़ा हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ है, उसके लिए तो पार्टी करनी पड़ेगी ना, एंजॉय करना पड़ेगा ना। बेफिक्र रहो, आज शाम को तुम रेडी रहना, हम क्लब चलेंगे और फुल एंजॉय करेंगे। और युंगी को ऐसे मरता छोड़ते ही हमारे लिए बेस्ट है। वो यहाँ पे जिमिन की यादों में मरता रहेगा और यही हम चाहते हैं, और हम वहाँ पे अपना मस्त से एंजॉय करेंगे लीज़ा बेटा। ओके, अब मुझे थोड़ा सा काम है, मैं वो काम कर लेता हूँ, जब तक तुम रेस्ट करो, आराम करो। ओके, और अपने रूम पे जाके बैठ जाओ।
ओके जाओ, अब मैं तुझे थोड़ा काम है और शाम को तुम रेडी रहना। ओके अंकल, मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। और हाँ, मैं शाम को रेडी रहूँगी। बाय, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। वो दोनों इतना ही बोलते हैं और युंगी वो सारी बातें सुन लेता है और अंदर आ जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलता, सीधा गन निकाल लेता है। कुत्तों कमीनों, मैं तुम दोनों को पहले ही बता दूं, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। अब तुम्हारी मौत का वक्त आ गया। मैं तुम्हें ये तो नहीं बताऊंगा कि मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ। इस गिल्ट में ही तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। अब देखो, मैं तुम्हें सीधा शूट करूंगा, तुम्हें बोलने तक का मौका नहीं दूंगा मैं। व्हाट? युंगी बेटा, क्या बोल रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें, बताओ मुझे। युंगी कुछ भी नहीं बोलता, सीधा उन दोनों को शूट कर देता है। इन दोनों का तो गेम ओवर। अब मुझे अपनी जिमीना को ढूंढना है। जिमीना, मैं आ रहा हूँ। युंगी इतना बोल के कार में बैठ के जिमिन को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो जिमिन को ढूंढने लगता है और अपने आदमियों और युंगी अपने आदमियों को भी बोल देता है जिमिन को ढूंढने के लिए और वो लोग भी जिमिन को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद युंगी को भी जिमिन हर जगह ढूंढने पर नहीं मिलता और युंगी के आदमी भी कह देते हैं कि सर जिमिन सर कहीं नहीं मिल रहा है। तो वो सब हैक करके भी कोशिश करते हैं पर जिमिन कहीं नहीं मिलता युंगी को। तो युंगी बोलता है अब तुम सब जाओ, शांत हो जाओ, जिमिन को ढूंढने की कोशिश जारी रखना, ओके। और जिमिन, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम किसी और के नहीं हो सकते, तुम सिर्फ मेरे हो। चाहे तुम दुनिया की किसी भी बिल में जाकर छुप जाओ, मैं तुम्हें वहाँ से भी तुम्हें निकाल लाऊंगा क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो जिमिन। बस वेट करो, तुम्हारा युंगी तुम्हें आ रहा है तुम्हें लेने, बस थोड़े दिनों की बात है। अरे बाप रे, ये कौन है? ये तो बेहोश हो गया। कौन है ये? तो प्यारा है, कितना क्यूटी पाए है ये तो। पर ये एकदम बेहोश क्यों हो गया? मुझे खैर ये सारी बातें नहीं सोचनी चाहिए, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। ये एकदम बेहोश क्यों हो गया? और ये इतना रो भी रहा है, क्या हुआ? इसके कपड़े भी सारे गीले हो गए। अब तो जाके हॉस्पिटल में ही पता चलेगा। मैं इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता हूँ। सच में कितना प्यारा है ये। फिर भी जिमिन को उठाकर कार में बिठा के हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल वाले जिमिन को ऐड कर लेते हैं। और भी क्या हुआ है प्लीज़ आप मुझे बताइए, वो ऐसे बेहोश क्यों हो गया? वो मुझे रास्ते में टकराया, वो बहुत ज़्यादा रोया हुआ था और गीला भी हो रहा था, तो इसलिए मैं उसे उठा के ले आया हूँ। वो बेहोश है, अभी वो कैसा है मुझे ये भी बताइए और उसे हुआ क्या है आप प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे यहाँ पर टेंशन हो रही है। कुछ नहीं, वो अभी बिल्कुल ठीक है। उनकी तबीयत इसलिए ख़राब हुई है, एकदम इंटीमेट होने के बाद उन्हें मारा गया है, इसलिए उन्होंने कुछ खाया भी नहीं, इसलिए वो चक्कर खा के बेहोश हो गए। उनके इंटीमेट होते उन्हें मारा गया ना, इसी वजह से। अब घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो ठीक है, मैंने उन्हें IV दी भी, वो अब आराम कर रहे हैं। आप बैठ सकते हो, ओके। अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे और भी पेशेंट देखने हैं। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। फिर डॉक्टर वहाँ से स्माइल करके चले जाते हैं। फिर वी बिल पे करके जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कंप्लीट करके जिमिन के पास जाने की सोचता है। वी को जिमिन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, उसे बस ये सारी बातें सुन के बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वी को कुछ भी नहीं पता होता कि वो कौन था, जिमिन के साथ किसने करा। तो वो ठान लेता है कि वी के होश, जिमिन के होश आते ही वो जिमिन से बात करेगा। आखिर लोग ऐसे क्यों होते हैं? वो कितना प्यारा है, वो शक्ल से कितना इनोसेंट दिख रही है, वो कितना शरीफ है, और उसका प्यारापन और उसका हॉटनेसपन, मैं क्या सोच रहा हूँ, वो कितना प्यारा है, उसके साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? अब सारी बातें तो मुझे वो ही बताएगा, अब मुझे बस उसके होश में आने का इंतज़ार है। बाय गॉड, जिसने भी उसके साथ ऐसा करा होगा ना, मैं उसको जान ले लूँगा, क्योंकि इतने प्यारे मासूम लड़के के साथ कोई कैसे कर सकता है? दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, मुझे घिन आती है दुनिया से, ऐसे लोगों से जो इतने मासूम लोगों पे शक नहीं करते हैं।
खैर उसके से होश आ जाए फिर मैं उससे ही पूछूंगा कि सारी बातें क्या हुई थी। वो सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। अब बस वो जल्दी से होश में आ जाए, मुझे इसी चीज़ का इंतज़ार है। डॉक्टर ने बोल दिया कि उसे आईवीयू लगी हुई है, उसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा। काफ़ी देर हो गई उसे होश नहीं आया अभी तक। चलो यहाँ पे बैठ के वेट ही कर लेता हूँ, फिर चला जाऊँगा। वैसे मैं उसे पूछ के तो मैं उससे रहूँगा। वी ये सारी बातें बोल के चुप हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो सोचता है कि अब वो अंदर जाएगा और वी अंदर चला जाता है और जिमिन को होश आ जाता है। मैं यहाँ पे कैसे आया, मैं हॉस्पिटल कैसे आया? यूंगी, खैर यूंगी को क्यों सोचूं मैं। आप कौन हो? मैं केम ठयांग, CEO इन लंदन। मैंने पहले ही बता दिया। तुम मुझे रास्ते में मिले और तुम एकदम बेहोश हो गए तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल में ही लेकर आया हूँ और मुझे डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया। देखो तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रेंज फील मत करो, फ्रेंड समझ के प्लीज़ मुझे सब कुछ बता दो। किसने तुम्हारे साथ ऐसा करा है, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। क्योंकि तुम्हारे इनोसेंट जैसे फेस, जैसे बेबी जैसे बच्चे के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? देखो मुझे प्लीज़ बता दो, प्लीज़ मुझे बताओ। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे साथ आखिरकार हुआ क्या है। तुमने अभी किसी यूंगी का नाम लिया, मुझे बता दो। तुम मुझे अपने फ्रेंडली प्लीज़ कुछ तो बताओ। अच्छा तुम मुझे फ्रेंडली भी मत समझो। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मुझे इसलिए बता दो यार। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तुम्हारी प्लीज़ मुझे कुछ तो बता दो प्लीज़। ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ पर तुम भी किसी से कहना नहीं। मैं तुम्हें अपनी सारी बातें बताने जा रहा हूँ। फिर जिमिन यूंगी को सब बता देता है, शुरू से लेकर एंड तक वो रिलेशन में कैसे आए, बचपन से साथ थे, हाई स्टडी साथ करी, हर चीज़ वो बता देता है। वो यूंगी के साथ उसके भी कैसे फाइट हुई, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सब A to Z सब बता देता है। वो अपना ख्वाब तक बता देता है, वो अपनी हर चीज़ बताता है कि मुझे ये बनना था, यूंगी के साथ ऐसा था, यूंगी पॉसेसिव था। वो हर चीज़ वी को बता देता है, अपने बारे में भी बताता है, अपनी हर चीज़ बता देता है। फिर वी भी अपने बारे में जिमिन को सब कुछ बताने लगता है। देखो जिमिन, अब रही बहुत इम्पोर्टेंट बात, रही ये बात कि अब मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया है, तुमने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। अब तुम बनोगे डॉक्टर, तुम कोरिया के सबसे नंबर 1 डॉक्टर बनाऊंगा मैं। और रही बात, तुम ये नहीं कहोगे कि इतने पैसे तुम मुझे क्यों दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो। अब आज से हम फ्रेंड्स हैं, अब इसके आगे मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। तुम डॉक्टर बनोगे, तुम अपना ख्वाब पूरा करोगे और हाँ तुम आज से मेरे साथ मेरे घर में रहोगे। तुम अभी मेरे साथ लंदन चलोगे। खैर छोड़ो, तुम्हें कोरिया का नंबर 1 बनना है ना, तो ठीक है मैं कोरिया का नंबर बनाऊंगा। मैं अपना सारा बिजनेस यहाँ पे सेटल कर लूँगा बस, और मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सुनना चाहता। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड ही रहोगे। तुम मेरे भाई सम्मान हो, मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ दिल से, और मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा। उससे पहले तुम्हें डॉक्टर बन के मुझे दिखाना होगा, तुम्हें डॉक्टर बनना होगा जिमिन। तुम अपनी वो सारी बातें भूलनी होंगी मेरे खातिर प्लीज़, और मुझ पर ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो। मुझे पता है कि तुम्हें अभी भरोसा करने में बहुत दिक्कत होगी, पर यकीन मानो जिमिन, मैं तुम्हारा सच में साथ देना चाहता हूँ। और रही बात, मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है, उसका नाम जॉन जंगकुक है, और मेरे से तुम बिल्कुल तुम सेफ हो। तुम मेरे भाई जैसे, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। यकीन सच बोलूँ तो मेरा भी तो तुम पे दिल आ गया था, पर मैं क्या करूँ, मैं खुद बॉटम हूँ। लेकिन क्या हुआ, तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो अपने भाई वाला मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। मैं अपने लाइक के लिए इतना तो कर सकता हूँ, अपने क्रश के लिए थोड़ा सा तो मैं कुछ कर सकता हूँ। बस जिमिन एक मेरी ये हेल्प कर दो प्लीज़, मुझे दुनिया का नंबर 1 डॉक्टर बन के दिखा दो। उससे बदला तो मैं बाद में लेता रहूँगा, क्योंकि उसने मेरे क्यूटी पाए का दिल दुखाया है। खैर तुम अब मेरा साथ दोगे, मैंने कह दिया तो कह दिया। ओके ओके ठीक है, तुम्हारा क्रश तुम्हारी सारी बातें मानेगा, तुम्हें नंबर 1 डॉक्टर बन के दिखाएगा। अब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं दिल और जान से मेहनत करूँगा, मैं डॉक्टर बनूँगा, और हाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा भी।